हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। डांस की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया को अच्छे से कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग फोक डांसर्स ऑफ इंडिया को एक एक करके देखेंगे। वंस वी विल फिनिश दिस थिंग, हम जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिंपली क्रैक विद आलोक पे डाल दूंगा, जहाँ से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ की खासियत ये है कि हमने यहाँ पे नाम जो लिखा है डांस का, वो स्टेट्स के साथ ही लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में उस तरीके का इमेज बने। जैसे फॉर एग्जांपल विदेशिया बिहार, दोनों एक साथ ही लिखा हुआ है, बिहू आसाम, सो दैट यू कैन ईजिली रिलेट इट रैदर देन थिंकिंग इन सच अ वे जो बिहू डांस कहाँ का है तो आसाम का है, वैसे नहीं सोचना है। बिहू आसाम इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। पहला चीज़ ये। दूसरा, हमने डांसेस के जो भी फीचर्स होते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, उस लेवल पर जाके कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं, बिहू डांस की बात हो रही है, तो बिहू आसाम, सबको पता है कि ये डांस आसाम का है और एसएससी को भी पता है जो ये डांस आसाम का है। लेकिन एसएससी अब एक लेवल ऊपर चल चुकी है और सवाल इस तरीके के पूछती है, जो अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे एसएससी का, तो उसमें मेंशन्ड है जो रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। तो हम लोग भी अपने प्रिपरेशन के दौरान एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और हर डांस को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये रहा हमारा फोक डांस ऑफ इंडिया। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं अरैयर सेवई डांस से, जिसको श्री वैष्णव डांस ट्रेडिशन भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु का डांस है। और ये सबसे पहली बात, ये हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन है। कहने का मतलब एक ही परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है 12 से 18 साल तक, तब जाके ये लोग अय्यर सेवई बनते हैं। ठीक है, जो कि वैष्णवाइट टेम्पल सर्वेंट्स हैं। कहाँ होता है ये? तमिलनाडु, ये याद रखिएगा। तो ये आपको फोटोग्राफ है फॉर रेफरेंस, ताकि आपको देख के अंदाजा लग जाए ये जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं ये लोग अय्यर सेवक हैं। ठीक है। और अगला डांस है भवाई या फिर भवाई, जो कि गुजरात, यहाँ पे ए छुटा हुआ है, एंड राजस्थान का डांस है। दोस्तों, एसएससी की बात करें तो भवाई जो डांस है वो राजस्थान का डांस है, हालांकि ये गुजरात में भी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, जब आपके पास एग्जाम में ये सवाल देखने को मिले और सिर्फ स्टेट पूछा जाए, तो आंख मूंद के आप राजस्थान टिक लगाना अगर ऑप्शन में दिखे तो। ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना, जो महिलाएं इस तरीके से सर पे ब्रास पॉट्स रखती हैं, कितने 7 to 9, ठीक है, और ब्रास प्लेट पर डांस करती हैं, ग्लास बॉटल पर डांस करती हैं, तलवार पर डांस करती हैं। वैसे क्लासिकल डांसेस में भी एक ऐसा डांस है जिसपे ब्रास प्लेट पर डांस किया जाता है। ठीक है, और वो कौन सा डांस है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये भी ओपन एयर इन फ्रंट ऑफ टेम्पल है, मंदिरों के बाहर होता है और ये कम्युनिटी रिचुअल के आधार पे है। और ये गॉडेस अम्बा, जो दुर्गा माता है, उनके ऑनर में किया जाता है और नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान किया जाता है भवाई डांस। ठीक है। फिर आता है भूत आराधने और भूत कोला। अब ये एक तरीके का प्रोसेशन वाला डांस है, जिसमें जुलूस निकलता है और जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भूतगण कहा जाता है। और ऐसा माइथोलॉजी है कि ये सब लोग लॉर्ड शिवा के अटेंडेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचते हैं बिहार। बी फॉर विदेशिया, बी फॉर बिहार, आप इसको याद रखेंगे। और इससे एक और नाम आप याद रखेंगे जिनका नाम है बी फॉर भिखारी ठाकुर। ठीक है, ये भिखारी ठाकुर जो है इज ए क्रिएटर ऑफ दिस डांस फॉर्म। और एक और नाम आप याद रखेंगे जिनका नाम है रामचंद्र मांझी। इनका निधन हाल ही में हो गया, सितंबर में हुआ था इनका निधन, जो कि लास्ट पर्सन थे भिखारी ठाकुर के मंडली के। ये सवाल आ सकता है क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिले हुआ है। ठीक है, पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है, तो ये सवाल बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो अब ये क्या है विदेशिया डांस? सबसे पहले आप ये देखिए, जब ये डांस जो है ना, ये कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक हो गया, जैसे ट्रेडिशन की बात कर लीजिए, मॉडर्निटी की बात कर लीजिए, गांव और शहरों के बीच के भेदभाव को कह लीजिए, गरीब अमीर का भेदभाव को कह लीजिए, ये डांस अच्छे से उठाता है। पहला और इसी में एक जो गाना होता है ना, उसको बिरहा सॉन्ग कहते हैं, और जिसमें मेल प्ले द रोल ऑफ फीमेल्स, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। ठीक है,
तो ये आप याद रखिएगा, बी से विदेशिया, बी से बिहार, बी से भिखारी ठाकुर, ठीक है, और रामचंद्र मांझी, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपको आने वाले एग्जाम में दिख सकता है क्योंकि ये ऑबिचुअरी है, ठीक है, लेटेस्ट ऑबिचुअरी है। आते हैं बिहू आसाम, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एसएससी अब एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। उनका सवाल इस तरीके का होता है, रोंगाली बिहू कब होता है, अप्रैल में, कटी बिहू कब होता है, अक्टूबर में, और भोगाली बिहू कब होता है, तो जनवरी में। मैंने याद करने के लिए क्या किया था ना, जब भी आप कोई सीड को जर्मिनेट करते हैं इसको रोपना कहते हैं, ठीक है, तो रोपेंगे अप्रैल में, काटेंगे अक्टूबर में, और जनवरी में बांटेंगे भोगाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद कराया, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों अब ये डांस इतना फेमस हो गया ना, जो वैसे तो ये हार्वेस्ट एग्रीगेरियन जो लोग होते थे, जो किसान होते थे, वो हार्वेस्ट के समय में इस डांस को करते थे, लेकिन अब ये डांस इतना फेमस हो गया है, जो आसाम के लोग जो कि बाहर रहते हैं, जिसे डायस्पोरा कहते हैं, वो भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये कौन थे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था पहले, तो ये डिमसा पीपल जिसको कहते हैं ना, वहाँ के लोकल जो तो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये बड़ा ही फेमस डांस है बुया नुइया, जो कि अरुणाचल प्रदेश का डांस है, जो कि डिगारू और मिसमी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिनको बुया नुइया कहते हैं, ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष, अगर आप देख सकते हैं तो एक तरीके से कतार बना के डांस करते हैं, घर के एक पैसे से दूसरे पैसे तक, ठीक है, वन साइड ऑफ द हाउस फ्रॉम द फ्रंट टू द रेयर, इस तरीके से डांस करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की और भी डांसेस की बात करें तो एक इसी में हम लोग देखेंगे, एक होता है केम्पटिस डांस, ठीक है, जो केम्पटिस बेसिकली बुद्धिस्ट होते हैं, और एक होता है पोनुंग, जो थोड़ा सा ये डांस ना जिस तरीके से मिलिट्री का परेड निकलता है उस तरीके का होता है ये, जो कि मीरी एक बीच में होता है, आगे देखेंगे, उसमें हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसएससी का एक सवाल था, जो भांगड़ा वर्ड कहाँ से इजाद हुआ, तो ये लिटरली भांग को कहा जाता है, ठीक है, जिस तरीके से भांग पी के लोग मस्त हो जाते हैं ना, तो भांगड़ा करके भी लोग मस्त हो जाते हैं, तो लिटरली भांगड़ा का मतलब भी यही होता है, भांग, ठीक है। और गिद्धा जो होता है ये फीमेल काउंटर पार्ट है मेल भांगड़ा का, तो ये महिला गिद्धा कर रही है और पीछे भांगड़ा किया जा रहा है, इजी है। अब आता है अलकप, जो कि झारखंड का डांस है। अलकप इज ए बंगाली फोक डांस पॉपुलर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम ऑफ वेस्ट बंगाल एंड चपाई नवाबगंज ऑफ रांदशाही इन बांग्लादेश। लेकिन ये डांस जो है वो झारखंड, बिहार के दुमका, पूर्णिया वाले एरिया में भी किया जाता है। पूर्णिया बिहार में हो गया, दुमका झारखंड में हो गया। तो अगर सवाल आए तो आंख मूंद के आप पहले झारखंड लगाना, ठीक है। अगर झारखंड ऑप्शन नहीं है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी झारखंड हो सकता है, झारखंड ही होगा। वैसे झारखंड के बहुत सारे डांसेस हैं, ठीक है, जिसको मैं आने वाले निमोनिक्स वाली जो सीरीज़ जो पैरेलली चल रही है उसको आप ज़रूर देखना, वो बेहतरीन सीरीज़, उसमें बहुत सारा मेहनत लग रहा है बनाने में, लेकिन वो इतना बेहतरीन है ना, जो आपको डांसेस यूं ही याद हो जाएंगे। जैसे मैंने झारखंड का ऑलरेडी बना रखा है, जिसको मुझे चैनल पे अपलोड करना है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मैं अभी चाहूँ ना तो झारखंड के सारे डांसेस लिख दूँ ऑलमोस्ट। आप जैसे फॉर एग्जांपल पहला डांस एल कैप, ठीक है, दूसरा अग्नि, तीसरा झूमर। अब इसी में एक मर्दाना झूमर होता है और एक जनाना झूमर होता है, ठीक है। पैका डांस उड़ीसा और झारखंड दोनों में किया जाता है। फिर एक कर्मा मुंडा होता है। कर्मा डांस तो सभी जगह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी होता है, लेकिन मुंडा जो ट्राइब है ना उस वहाँ पे करते हैं, तो कर्मा मुंडा। एक है घोड़ा नाच। तो ये सारे डांसेस झारखंड के हैं, तो ये सब काफ़ी फेमस डांस हैं। तो ये मुझे किस तरीके से याद हो रहे हैं, और भी डांस हैं जैसे हुंटा हो गया, ये सारे डांसेस वहीं गए, तो मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मैंने इसका विजुअलाइजेशन टेक्निक से इसको बना रखा है, पढ़ रखा है। तो आपको भी ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों का नाम यूं ही याद हो जाएगा, सारे डांसेस के नाम, ठीक है। तो उस सीरीज़ को आप मिस मत करना, उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखना, ठीक है। फिर आते हैं अगले डांस पे, जो बिरहा है, जो कि विदेशिया का ही पार्ट है, जिसमें बिरहा एक तरीके का गीत होता है वो, और डांस भी होता है, गाया जाता है, जो कि मर्दों के द्वारा ही किया जाता है, जो कि महिला का कैरेक्टर निभाते हैं, ठीक है। अक्सर आपको ऐसे बहुत सारे डांसेस दिखेंगे जिसमें महिला का पार्ट पुरुष ही अदा करते हैं, ठीक है, या फिर पुरुष का पार्ट महिला अदा करते हैं, जिसमें महिला का सोलो डांस होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको डांसेस देखने को मिलेंगे। तो विदेशिया में क्या है ना, जो बिरहा होता है, जैसे आपका मान लीजिए
कोई भी पति बाहर चला जाता है, माइग्रेशन होता है ना, बाहर चला जाता है, तो पत्नी विलाप करती है जो मेरा पति बाहर है, तो उसको विरह कहते हैं। और ये अक्सर पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, जो मेरी पत्नी किस तरीके से विलाप कर रही होगी, तो पत्नी का रोल खुद ही अदा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बुर्रा कथा या फिर जंगम कथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है क्योंकि इसका मॉडर्न डे में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आदमी है और दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पूरी कहानी को नरेट करता है, सिंगल परफॉर्मर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द पुराना, दूसरा वो ढोल वोल बजाते हैं या फिर सारंगी बजाते हैं। अब क्या है ना, ये बुर्रा कथा इज़ एन ओरल स्टोरी टेलिंग टेक्निक, इसको आप गौर कीजिएगा। और इन द जंगम कथा ट्रेडिशन, एक तरीके का ट्रेडिशन है जंगम कथा, जो कि आंध्र प्रदेश में आप याद रखिएगा। यहाँ पर एच छूट गया। परफॉर्म इन द विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, अब मॉडर्न सरकार इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती है। किस चीज़ के लिए? लोगों के बीच में जाके प्रचार के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचार करने में सक्षम है और लोग इनकी सुनते भी हैं। तो ये पोलियो इरेडिकेशन हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, इन सब चीज़ों का ना जागरूकता बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ाया है। तो बुर्रा कथा आप याद रखिएगा। ऐसे ही और भी डांस फॉर्म है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। जैसे उड़ीसा में है दासकठिया डांस, वो भी इसी तरीके का बेस्ड डांस है, वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें आता है आंध्र प्रदेश का अगला डांस जिसका नाम है बुट्टा बोमालू। बुट्टा का मतलब होता है टॉय। ठीक है, और जितने भी ये वर्ड है ना, बोमालू वगैरह, ये सब मैंने याद करने के लिए क्या किया था ना, जो आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश में बहुत अहम रोल निभाया था, पुट्टी श्रीरामुलू। तो वो मालू, श्रीरामुलू, ये सारे वर्ड ना आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई आई कैन ईजिली रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो बुट्टा बोमालू जो है, इसका मतलब बास्केट टॉयज होता है और इसको मास्क डांस भी कहते हैं। अब इतना फोटो देखो आप, इतना हैवी मास्क लगा रखा होगा तो इनके फुटवर्क्स तो ऑलरेडी जेंटल हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेलिकेट मूवमेंट्स एंड नॉन वर्बल म्यूजिक व्हाइल वेयरिंग द मास्क ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स दैट रिजेंबल लाइक टॉय लाइक शेप, खिलौने की तरह दिख रहे हैं आप। ठीक है, ये पूरे खिलौना बने हुए हैं। तो ये बुट्टा बोमालू कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। वैसे खिलौने वाली भी एक सीरीज़ है, क्योंकि साउथ में ना ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है खिलौना, या फिर हर ऑलमोस्ट सभी स्टेट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पपेट्री डांस जितने हो गए, उसको भी अच्छे से हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं उसको कवर कर दूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला डांस है काय कोट्टी कली। एक बार मेरी भांजी ने मेरे से पूछा था, जो मामा जी ये काय कोट्टी कली डांस कहाँ का है? तो मैंने सोचा जो कथक कली तो सुना है, ये काय कोट्टी कली कहाँ का हो सकता है। लेकिन कली वर्ड देख के मैंने तुक्का लगा दिया, जो ये केरला का है, जो कि ऑलमोस्ट सही ही होता है हर जगह, कली वर्ड। ठीक है, तो ये भी टेम्पल डांस ऑफ केरला है। एट द टाइम ऑफ ओनम किया जाता है और एरुकली और टट्टम कली इसका दोनों का पार्ट है। ठीक है, आते हैं चैती घोड़ा नाच। ठीक है, ये चैती घोड़ा नाट जो है ये उड़ीसा में किया जाता है। एक तरीके का ड्रामा बेस्ड डांस है ये, और ये फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे में बहुत ही अच्छी कहानी ये है। जो भगवान राम किसी मल्लाह को, जो फिशरमैन होते हैं उसको मल्लाह कहते हैं, मल्लाह को उन्होंने घोड़ा भेंट किया था और उस मदद से उसने सरयू नदी को पार किया था। तब से उसी के रिमेम्बरेंस में ये घोड़ा नाच किया जाता है। ठीक है, घोड़ा डांस कहाँ होता है? ये उड़ीसा में। सरयू नदी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये उड़ीसा का डांस है। ठीक है, तो और वैसे फिशरमैन कम्युनिटी का और भी डांसेस है। जैसे एक कोली डांस है जो कि महाराष्ट्र गोवा में किया जाता है, जो कि फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, अगला डांस है चारी डांस, राजस्थान का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। अक्सर महिलाएं जब पानी भरने के लिए जाती हैं तो ग्रुप में जाती हैं, तो फिर उनके एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन चारी डांस उसको कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का डांस है। मैंने इसको निमोनिक्स में नहीं इंक्लूड किया था, आप इसको वैसे ही आप याद रख लो। उसके बाद आता है चारकुल डांस, उत्तर प्रदेश। ये ब्रज रीजन में किया जाता है राधा जी के जन्म को मनाने के लिए, और कब? होली के 3 दिन बाद तक किया जाता है। और ये काफ़ी यूनिक डांस है। आप ये देख रहे हो ना, ये सर्कुलर फोटो देखो आप, सर्कुलर पिरामिड, ये जो है ये सर पे महिला, इतना भारी होता है, इतना हैवी होता है ये, और इसको सर पे रख के महिलाएं डांस करती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, और ऊपर से वो सारे दिए जल रहे होते हैं, और ये बहुत ही यूनिक डांस है। ठीक है, और कब? इसका नाम है चारकुल डांस, और कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में। किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्राह्मण कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, फिर इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है चेराव डांस। अगर सवाल पूछे तो चेराव डांस किसके द्वारा किया जाता है? बेसिकली ये वुमन के द्वारा ही किया जाता है। चेराव का डब्लू है ना, ये वुमन है।
आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। बैम्बू डांस इसको कहते हैं, कहाँ होता है? मणिपुर और मिजोरम दोनों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ट्राइब, लुसाई ट्राइब, दोनों जगह पाए जाते हैं और दोनों इसको डांस करते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव कम्युनिटी है और ये एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय गर्ल्स। ठीक है, फिर आता है छाऊ डांस, जो कि बंगाल एंड उड़ीसा में है। दोस्तों, क्लासिकल डांस की बात करें तो इसकी मान्यता कौन देता है? इसकी मान्यता देता है संगीत नाट अकादमी। ठीक है, आप इसको याद रखना। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा, जो भाई 8 डांस तो हमें पता है जो संगीत नाट अकादमी के द्वारा दिया गया है, 9वां डांस छाऊ होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है, संगीत नाट अकादमी ने कहा है। और संगीत नाट अकादमी क्यों, कैसे डिसाइड करता है जो कौन सा डांस क्लासिकल डांस होगा या फिर कौन सा नहीं होगा? तो आपको बताया होगा हमने पहले वाले वीडियो में, जो भरत मुनि की चर्चा की थी हमने, जिनका किताब था नाट्यशास्त्र, उस पर मेंशन होगा टेक्निक्स वगैरह चीज़ों को, अगर थीम्स टेक्निक्स वगैरह मेंशन होंगी तो संगीत नाट अकादमी उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, छाऊ नृत्य की बात करें तो ये दिस इज एडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज ए 9th क्लासिकल डांस। ठीक है, तो छाऊ का मतलब होता है छाया, और छाऊ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक मयूरभंज छाऊ, जो कि उड़ीसा का पार्ट है। दूसरा सरायकेला, दूसरा है सरायकेला, ये झारखंड का पार्ट है। और तीसरा है पुरुलिया, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो 3 जगह होता है। शिव पार्वती डीटीज होते हैं इसके। ठीक है, बर्ड्स एंड एनिमल्स का डिपिक्शन होता है इसमें, और जैसे स्नेक एंड मयूर हो गए, ये सारी फीचर्स हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने सोचा जो छाऊ को एक बार और कवर कर लूँगा अच्छे तरीके से, ताकि, क्योंकि एक डांस में मास्क यूज़ नहीं होता है, 2 में मास्क यूज़ होता है, मार्शल आर्ट फॉर्म होता है, ये एक बार याद रखिएगा। तो इसको मैं सोचता हूँ कि अच्छे तरीके से कवर कर लूँ। ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाने के लिए किया जाता है ये सब चीज़ें, शिव पार्वती जिसके थीम है, ड्यूटीज़। ओके, छोलिया डांस उत्तराखंड, ये शायद राजपूत कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? टेढ़ी गढ़वाल रीजन में। ठीक है, और ये सोर डांस कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति है ना, ये ब्राइड को बचा रहे हैं। यही एक्चुअली में इस डांस का थीम है। ये 2 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना। पोर्ट्रेज द आइडिया ऑफ डिफेंडिंग द वुमन एंड द प्रॉपर्टी फ्रॉम द आउटसाइडर्स। ठीक है, फिर आता है चरबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का डांस है। बस इतना ही याद रखिएगा। कब किया जाता है? दशहरा में। ठीक है, फिर आता है दादरा, उत्तर प्रदेश, यूपी का एक प्लेस भी है दादरी। खैर, दादरा डांस भी है, और ये जो म्यूजिक का जो क्लासिफिकेशन होगा ना, वो भी दादरा ही होता है इसमें। तो देखिए, सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, और जो म्यूजिक होता है अकम्पनीड बाय द म्यूजिक ऑफ द सेम स्टाइल, वो भी दादरा। ठीक है, पॉपुलर अमंग द कॉटिशंस, जो कि नर्तकियाँ होती हैं ऑफ द लखनऊ रीजन। आगे बढ़ते हैं। डंडा यात्रा, उड़ीसा, ये भाईचारा को दिखाने के लिए बहुत ही बेहतरीन डांस होता है। ये देखिए, आप फोटो में देखिए, ये पूजा हो रहा है और यहाँ पे देखिए सारे लोग लेटे हुए हैं, बीच में डंडा रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके का भाईचारा को दिखाता है। तो यूनिक ब्लेंड ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक तीनों होता है इसमें। और थीम क्या होता है? तो शैवाइट थीम, मतलब शिवजी वाला, और सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड को अच्छे से डिपिक्ट करता है। फिर आता है दमाली, जो कि कश्मीर का डांस है। अगर आपने हमारे निमोनिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने दमाली का जिक्र किया है। तो ये दमाली का MA है ना, इसका मतलब ये हो गया मैन, याद रखिएगा। तो परफॉर्म बाय मैन ओनली। ठीक है, और स्पेशल ओकेजन ऑफ फ्यू सूफी सेंट्स। इसको दमहली भी कहते हैं कुछ जगह पे। अब आता है डांडरिया डांस, जो कि आंध्र प्रदेश का डांस है। भाई, डांडिया की बात करें तो ये गुजरात का है, और उसमें आंध्र प्रदेश का अगर ये लग गया ना AR आंध्र प्रदेश का, तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया। इसकी फोटोग्राफ नहीं थी, दैट्स वाई आई यूज दिस इमेज ऑफ अ मैप। और डांडरिया डांस की बात की जाए तो ये पहले बेसिकली गोंड कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। एक जगह मैंने कहीं सवाल देखा था, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है? तो गोंड और भील में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। कहीं पे भील लिखा हुआ, जो कि बेसिकली सही है, और कहीं पे गोंड भी लिखा हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन है, जनजाति। परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ मेल डांसर्स। ठीक है, अब फिर आता है डांडिया डांस, जो कि गुजरात का है, काफ़ी फेमस है। और इसमें क्या है ना, जो स्टिक्स का यूज़ होता है, और ये ऐसा कहा जाता है जो ये दुर्गा जी का तलवार है, स्टिक्स,
ठीक है। और ये एक तरीके का मॉक फाइट है बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब महिला और पुरुष जब नवरात्रि के दौरान टिकट लेके जाते हैं डांडिया खेलने, तो महिला तो हो गई दुर्गा जी, तो पुरुष क्या महिषासुर हो गए? खैर, डिफरेंट फ्रॉम गरबा। जिस गरबा में स्टिक्स का यूज नहीं होता है, लेकिन इस डांस में स्टिक का यूज होता है। मूवमेंट्स इन डांडिया आर मोर कॉम्प्लेक्स। और गरबा को भी हम लोग देखेंगे इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आंध्र प्रदेश का डांस बुर्रा कथा, जिसको मॉडर्न डे में भी इस्तेमाल होता है लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे पोलियो एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसी तरीके का एक डांस फॉर्म है उड़ीसा में, जिसको दसकठिया कहते हैं। दास का मतलब होता है, दास मतलब डिवोटी, और ये जो काठ है ना, ये हाथ में देखिए इनके एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये प्ले करते हैं, वो इस तरीके का होता है एग्जैक्टली, जो कि खट 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 के साउंड, रिदमिक साउंड क्रिएट होता है, और इसी पे ये डांस करता है। ठीक है। तो दास मीन्स डिवोटी, कथा मीन्स रेफर्स टू अ वुडन पीस अरेंज्ड इन ट्यून फॉर अ प्लेयर ऑफ द डिवोटी। 2 मेंबर होते हैं, एक सिंगर होता है, एक एकम्पनिस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है धमाल, हरियाणा। ऐसा याद करने के लिए मैंने किया था, जो राजस्थान वाले ख्याल में ही रहते हैं और हरियाणा वाले धमाल करने लग जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली गुड़गांव रीजन में होता है, और परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन व्हेनेवर देयर क्रॉप इज रेडी फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्ट। ये आपको हरियाणवी भांगड़ा आप कह लो। ठीक है। अब आता है ढेपा ढोलिया, उड़ीसा का डांस है। ठीक है। आप इस तरीके, ये ढेपा ढोल है, उनके हाथ में फोटो देखो आप, ये ढेपा ढोल है। ये 1.5 मीटर लंबा ढोल होता है और टेपर्ड होता है, मतलब एक तरफ बड़ा दूसरी तरफ छोटा, ताकि डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। महिलाएं पुरुष दोनों पार्ट लेती हैं यहाँ पे, और बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल शर्ट्स ऑफ द मेन एंड प्रोमिनेंस ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। आप देख सकते हो फोटोग्राफ में, ढेपा जो है वो ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ब्लू कलर का बाजू है। इस तरीके से ये होता है। कहाँ का डांस है ये? उड़ीसा का डांस है, भूल मत जाना आप। ठीक है। ये उड़ीसा का डांस है। और मेघालय का एक और इसी तरीके का डांस है, जिसमें भी बड़े बड़े ढोल होते हैं, जिसको डांस ऑफ 100 ड्रम्स कहा जाता है, उसको वांगाला कहते हैं। मुझे कैसे याद है ये चीज़? ये याद इसलिए है क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक से इसको पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? इसी चैनल पे आप जाके देखना वीडियो। 3 मिनट का वीडियो आप देख लोगे, आपका वो 3 मिनट 30 मिनट के बराबर है। आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। फिर आता है फुगड़ी एंड ढालो डांस, जो कि गोवा का डांस है और एसएससी का बहुत ही फेवरेट डांस है। इसमें क्या है भाई साहब? इसमें ये है ना, जो फूफू करके लिटरली जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसी से ये बना हुआ है फुगड़ी। ठीक है। जहां पे डांसर्स ब्लो एयर थ्रू द माउथ एट द मैक्सिमम पेस, दिस साउंड्स एज फू एंड हेंस द नेम फुगड़ी, एंड फुगड़ी इज केप्ट। ठीक है। महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, पुरुष नहीं होते इसमें। आप देख सकते हो गोल गोल घूम के फूफू कर रही हैं। सवाल पूछा था एसएससी ने, ये डांस फुगड़ी डांस किस ओकेजन में किया जाता है? तो ये किया जाता है गणेश चतुर्थी में। अगर आपको सवाल पूछे जो धालो डांस कब किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। कैसे याद रखोगे? विंटर में रजाई ओढ़ते हैं ना, या कंबल ओढ़ते हैं ना। ठीक है। तो वो भी एक तरीके का शील्ड होता है, और ढाल का मतलब भी एक तरीके का शील्ड होता है। याद रहेगा। आगे बढ़े। गरबा डांस गुजरात में होता है, यहाँ पे ए छूट गया। हैज़ कनेक्शन विद शक्ति पूजा। ठीक है। मतलब माँ जगदम्बा का अवतार होता है शक्ति पूजा, एंड इट्स ओरिजिन इज बिलीव टू बी इन द वर्शिप ऑफ गॉडेस जगदम्बा। ठीक है। गरबा इज एक्चुअली अर्थन पॉट होता है, इस तरीके का। देखो ये इस तरीके का गरबा जो सर पे लिए होती है ना, इस तरीके का अर्थन पॉट होता है, जिसमें छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जलता रहता है दीप, जिसे कहते हैं गर्भदीप, या है ना गर्भदीप। और इसको लेके महिलाएं डांस करती हैं। और ये होता कहाँ है? तो गुजरात में। कब होता है? शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी एंड होली। एग्जैक्टली ऐसा ही गर्भदीप तैयार होता है बिहार में, जिसको झिझिया में यूज करते हैं। झिझिया कहाँ का डांस है? बिहार का डांस है। बिहार के और कौन कौन सा डांस है हमने देखे हैं? विदेशिया, जिसमें एक तरीके का गाना होता है विरहा। ठीक है। या फिर इसको डांस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। ये अब याद रखो। फिर हो गया झिझिया, फिर एक होता है जट जटिन। ठीक है। उसके बाद एक होता है पमरिया। ये सारे बिहार के डांस हैं। तो आते हैं गरबी गुजरात। देखिए भाई साहब, गरबा करिए महिलाएं करती हैं। ठीक है। तो फिर पुरुष भी तो कुछ करेंगे ना, उनको भी तो कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तो भाई करेंगे गरबी। वैसे ये उल्टा है। ठीक है। क्योंकि नाम के हिसाब से जैसे लड़का लड़की होते हैं ना, उस तरीके से गरबा गरबी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। गरबी लड़का करते हैं और महिलाएं गरबा करती हैं।
ओके। आता है गौड़िया नृत्य। अगर आपने वेस्ट बंगाल के चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, एक परंपरा है वहां पे, चैतन्य महाप्रभु, तो आपको गौड़ पता होगा क्या है, संप्रदाय पता होगा। ओरिजिनेटिंग इन गौड़ वेस्ट बंगाल, गौड़िया नृत्य इज अ बंगाली स्कूल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। लेकिन इसको मिला नहीं, ठीक है। लाइक ऑल क्लासिकल डांस, दिस ऑल्सो ट्रेसेज इट्स रूट्स टू द नाट्य शास्त्र। अब इसका रूट नाट्य शास्त्र में मेंशन होने के बाद भी इसको क्लासिकल डांस का स्टेटस नहीं दिया गया, तो ये चीज आप गौर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक होता है गौर मारिया डांस, जो कि छत्तीसगढ़ का डांस है। दोस्तों, जब मैं एक बार दिल्ली के चिड़ियाघर में गया था, तो वहां पे मुझे दिखा इंडियन बाइसन। वो इतना मस्कुलर था, इतना मस्कुलर था, क्या बताएं। मतलब वो सांड भी उसके सामने कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा ये है क्या, तो पता चला जो वो इंडियन बाइसन है जिसके हम्प्स बहुत ऊंचे थे और वो बहुत ही हेवीली बिल्ट था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा ये है कहाँ का है, तो पता चला वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन प्लेट होता है उस पर देखा मैंने, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला बाइसन है, इंडियन बाइसन है, जो बाहुबली में आपको इस तरीके का दिखा होगा, बहुत ही हेवी। तो इसकी ये लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं ना वो। तो आप उनके फ़ोटो देखो आप इधर, ये सींग भी उसी का है, ठीक है। और जिसको मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपको छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट सारे डांसेस करा दिए, मुझे अभी मुँह ज़बानी याद हो गए, आपको भी हो जाएंगे, आप उस वीडियो को देखो, ठीक है। तो ये गौर मारिया डांस है, छत्तीसगढ़ का डांस है। छत्तीसगढ़ के और कौन कौन सा डांसेस है, एक तो गौर मारिया हो गया, दूसरा चांदैनी डांस वहीं का है। उसके बाद रौत नाच, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे भी, कवर भी करेंगे। उसके बाद कौन सा डांस है, उसके बाद भरत हरिचरित। फिर कौन सा डांस है, सैला डांस हो गया, साईं बाबा से याद रखा था हमने। फिर वेदमती, कापालिक। वैसे कर्मा डांस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड सभी जगह होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव डांस में यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। फिर कौन सा डांस हो गया, पंथी, ऋषभ पंत से याद रखा है, PANTHI। और कौन सा डांस है वहाँ के, पांडवानी, सुआ, काक्सर। ये सारे डांस जो है ना वो छत्तीसगढ़ के ही डांस है, ठीक है। फिर झीरलित्ती हो गया, ये सारे डांस वहीं के हैं। और गेंदी, तो ये सारे डांसेस ना वो छत्तीसगढ़ के डांस है। मुझे ये सारे डांसेस कैसे याद हैं, ये पूरी सीरीज आप जाके विजुअलाइजेशन टेक्निक देखो छत्तीसगढ़ के, और फिर आप मुझे बताओ आपको याद हुए कि नहीं, आपको भी यूं ही याद हो जाएंगे, ठीक है। घोड़े मोड़नी की बात करें तो गोवा है, गोवा के भी मुझे सारे डांसेस याद हैं। कैसे याद हैं, तो वो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का देखो, आपको सारे डांस याद हो जाएंगे। अगर आप मुझे कोई कहेगा जो आप लिख के दे दो, मैं कहूँगा सबसे पहले तरंग मेल। गोवा का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, उसका नाम है शिगमो, ये आप जरूर आप याद रखना, ठीक है। फिर एक पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस का डांस है जिसको हम लोग कोरेडेनो कहेंगे। फिर कौन सा डांस है, फुगड़ी, जो भी हमने देखा। फिर कौन सा है, ढालो, उसके साथ में ही आप देख लेंगे। फिर कौन सा है, दशावतार। उसके बाद कौन सा, देखिए कोली डांस गोवा में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फिर मांडो, ठीक है। और कौन सा डांस है, घोड़े मोड़नी, ठीक है। और धानगढ़। तो ये सारे डांसेस ना गोवा के डांसेस हैं। आपको अगर आप हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक वाले वीडियो को देखोगे ना आप इजीली। फिर एक होता है समई डांस, जो सर पे लैंप लेके डांस करते हैं ना, उसको समई डांस कहते हैं, वो भी गोवा का डांस है। फिर कुनबी, एक ये है कुनबी मराठा, आपने सुना होगा, बहुत ही बहादुर होते हैं और शिवाजी के जो भी सैनिक फौज में ना सबसे ज़्यादा कुनबी ट्राइब ही होते थे। तो ये सारे डांसेस कहाँ के हैं, तो ये गोवा के हैं। कैसे याद हो गया, विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद हो गया, आपको भी हो जाएगा, मुझे भी याद है। आगे बढ़े। फिर आता है घूमर डांस। घूमर हरियाणा और राजस्थान का डांस है, ठीक है। और अगर सवाल पूछे आंख मूंद के राजस्थान लगाना, अगर सबसे पहले ऑप्शन देखिए, क्योंकि वहाँ का बेसिकली डांस है जो कि भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। अब ये ट्राइब जहाँ होंगे वहाँ पे फॉलो करेंगे ये चीज़ को। हरियाणा में भी सम पार्ट ऑफ हरियाणा में भी हैं तो वहाँ पे होता है, लेकिन ये डांस बेसिकली राजस्थान का ही है और इसको गणगौर भी कहते हैं, ठीक है। ये पूजा होता है, गणगौर पूजा,
और तीज के दौरान, होली, तीज और गणगौर पूजा के दौरान किया जाता है, जिसमें महिलाएं गोल गोल घूमती हैं, स्विर्लिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे बीट बढ़ता है, टेम्पो बढ़ता है म्यूजिक का, ठीक है, तो ये डांस फास्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अगर बात करें, हाँ, गोवा का एक और डांस है गौफ। वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के और कौन कौन से डांसेस हैं, तो अगर आप हमारी विजुअलाइजेशन टेक्निक वाली वीडियो देखोगे, 3 मिनट की वीडियो है, आपको राजस्थान के सारे डांसेस यूं ही याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कलबेलिया, सबसे फेमस डांस वहाँ का, जो कि एसएससी का बहुत ही कॉमन है, यूनेस्को में भी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है, ये डांस सपेरों द्वारा किया जाता है। फिर कौन सा डांस आता है, कलबेलिया के बाद आएगा आपको कच्ची घोड़ी कह लो, फिर भी वहीं का डांस है ये, इसको हम लोग इसमें भी कवर करेंगे, ठीक है। घूमर हो ही गया, फिर कौन सा डांस है अब बताओ। सुइजीनी है, भावाई है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर गैर डांस है, तेरह ताली है। तो ये सारे डांसेस ना राजस्थान के हैं और काफ़ी फेमस डांस है। अगर आप वो जाके देखोगे विजुअलाइजेशन टेक्निक वाली वीडियो, तो आपको सारे डांसेस यूं ही रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। चकड़ी डांस है। तो ये सारे डांसेस राजस्थान के। चारी हो गया, तो ये सारे डांसेस राजस्थान के हैं। आइए फिर गॉफ, जी फॉर गोवा, जी फॉर गॉफ, जी फॉर गुजरात आप याद रख सकते हो। वैसे अगर सवाल पूछे और ऑप्शन में गोवा हो तो सबसे पहले आप गोवा लगाना, ठीक है। कब होता है, तो शिग्मो फेस्टिवल, जो कि वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है, होली के टाइम में होता है, फागुन में, ठीक है। मोस्टली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। फोटो देखो आप, ये कपड़े की ये रस्सी बना रखी है और इसके ऊपर में ना मांड लगा होता है, इसको मांडो कहते हैं। वो भी ये भी डांस फॉर्म है। हिकिट, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का फेमस डांस है हिकिट, जिसको हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक से इसको भी कवर कर रखा है। डांस ऑफ द मेडन्स, सिंबल ऑफ जॉय इसको कहते हैं। और कश्मीर का और कौन कौन सा डांस है, रॉफ, हिकिट हो गया, मंदजस, कुड डंडी नाच, दमाली, भांड पाथेर। कैसे याद है मुझे, उसी टेक्निक से, ठीक है। आगे बढ़े। बिहार का जट जटिन जो डांस है ना, वो बहुत ही फेमस है। एक तरीके का लव स्टोरी है जट और जटिन का, ठीक है। कहाँ पे होता है, कोशी रीजन। देखो बिहार का जो ये मैप है, ये मान लो बिहार का मैप है, तो ऊपर का जो रीजन है वो ये मिथिला और कोशी रीजन कहलाता है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा बेल्ट, ये पूरा से पूरा बेल्ट यहाँ पे मिथिला रीजन है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कोसी रीजन है, कोसी रिवर के आसपास, ठीक है। तो अक्सर सेटलमेंट नदियों के किनारे होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, कोई भी सिविलाइजेशन देख लो, अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, वो ऐसा कहा जाता है जो मेजरली गंगा नदी के किनारे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रिवर होगा वहाँ पे लोग, पॉपुलेशन वहाँ पे होंगे ही होंगे, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि वो धीरे धीरे पहाड़ों से चल के प्लेन रीजन में आ जाती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैंने ये न्यूज़ में पढ़ा था, कहीं कहीं एक आर्टिकल आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेन रीजन है, रिवर है, तो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट होगा। तो ये कोसी रीजन है, ये मिथिला रीजन है। यहाँ पे जट जटिन डांस किया जाता है, कपल डांस होता है, परफॉर्म्ड इन रेनी सीजन। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लव स्टोरी पे बेस्ड बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं, और ये हमारे इंडिया में वाइब्रेंट कल्चर है, जगह जगह डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी लव स्टोरीज बहुत सारे हैं। एक जट जटिन हो गया, एक मणिपुर में आपको खम्बा तोई भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी लव स्टोरी पे बेस्ड है। और संगम लिटरेचर में भी आपको एक स्टोरी मणि मेघलाई का सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो संगम लिटरेचर में भी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। लव स्टोरी बहुत ज़्यादा। फिर राधा कृष्णा को कौन भूल सकता, पूरा डांस फॉर्म ही उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। रासलीला जिसको कह लेते हैं। तो लव स्टोरी पे बेस्ड बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है झूमर एंड झूमेर, जो कि झारखंड में है, और झूमूर हरियाणा में है। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, एनटीपीसी में कुछ और पूछते हैं, एसएससी में कुछ और पूछते हैं, यूपीएससी में कुछ और पूछते हैं, स्टेट पीसीएस में कुछ और पूछते हैं। लेकिन ये मैंने सीसीआरटी से लिया है, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। झूमर की बात करें तो कहाँ पे होता है, ये छोटा नागपुर रीजन में होता है ऑफ द झारखंड। कुछ जगह पे बंगाल में भी होता है, ठीक है। दिस डांस इज फाउंड टू बी 2 वैरायटी, 2 वैरायटी के होते हैं, एक जनाना झूमर और एक होता है मर्दाना झूमर, ठीक है। फिर अब आते हैं हरियाणा वाले झूमर पे। तो महिला जो कान में पहनती है उसको भी झूमर कहते हैं, और ये हरियाणवी गिद्धा है, ठीक है। आगे बढ़े।
ये झूमूर है, पता नहीं क्या है। आते हैं ज्वार, मध्य प्रदेश। ठीक है, जब भी ज्वार की फसल अच्छी उगती है ना, तो आप देख लो, फोटो देखो, लोग सर पे ज्वार लेकर डांस करते हैं। थोड़ा सा एक्रोबैटिक फॉर्म भी होता है। ये देखो आप किस तरीके से लटक के डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बैलेंसिंग अ बास्केट फुल ऑफ ज्वार, यही इसका थीम है, जो सर पे रखना है और बैलेंस करना है। तो ये चीज़ आप याद रखो। ये कहाँ का है ज्वार? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के और भी कौन कौन से डांसेज हैं, कैसे याद हुआ? ऑलरेडी बता रखा हूँ, और इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, नेमोनिक्स इसका भी डाल दूंगा। देखिए, सबसे फेमस डांस है वहाँ का मटकी। मटकी, और इसका 2 पार्ट है, एक है आधा, ADA, और दूसरा खड़ा। फिर एक और डांस है फूल पत्ती, याद रखो आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है ये फूल पत्ती, इसको भी आप याद रखना। और कौन कौन सा डांस है? एक ग्रेडा है, ये भी वहीं का डांस है। तो ये सारे डांसेस, मटकी, आधा, खड़ा, फूल पत्ती, ग्रेडा, जवार, तो ये सारे डांस। हाँ, एक और डांस आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में एक सैला डांस आपने बताया था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक होता है सैला लकड़ी और एक होता है सैला भदोही। आगे बढ़े, ये सारे मध्य प्रदेश का डांस है, आप याद रखोगे। फिर आता है थांगटा, मणिपुर। मणिपुर के कौन कौन सा डांसेस हैं? हाँ, मणिपुर के डांसेस है संकीर्तन। ठीक है, थांगटा, ये मार्शल आर्ट बेस्ड डांस है। और कौन कौन सा डांस है? पुंग चोलम। पुंग एक तरीके का ढोल होता है, आप याद रखना। फिर और कौन कौन सा डांस है? राधा कृष्णा पे रासलीला वहाँ पे भी होता है, लेकिन रासलीला जैसे ही क्वेश्चन आए यूपी लगाना, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज मत करूँ, नहीं करूँगा मैं आपको। ठीक है, तो मणिपुर के और कौन कौन सा डांस हो गए? एक तो मणिपुरी हो गया, फिर खम्बा थोई भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये सारे फेमस डांस हैं मणिपुर के। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखो, पुंग चोलम को ढोल चोलम भी कहते हैं। आते हैं थांगटा, जो कि वहाँ का मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है मणिपुर का। मणिपुरी मार्शल आर्ट कॉल थांगटा, सोर्ड इन स्पीयर। इट इज़ डेडिकेटेड टू फाइटिंग स्किल एंड वर्शिप। पूजा पाठ और फाइटिंग स्किल दोनों को दिखाता है। मैती वहाँ के जो है ना, ये मैती क्रिएशन है। जो आगे बढ़ते हैं, रंगमा, ये भी बैम्बू डांस है। ये वॉर डांस है, कहाँ का? तो नागालैंड का, याद रखना आप। ठीक है, तो इसको तो आप इस तरीके से याद रखना, RANAGAMA, रानागामा। ठीक है, इस बीच में नागा है ना, इस तरीके से आप याद रख लेना। बैम्बू डांस है, वार डांस परफॉर्म बाय नागाज ड्रेस्ड विद कलरफुल कॉस्ट्यूम, हेड गियर्स। आप ये फोटो में देखो, आप फोटो देख लोगे, नहीं भूलोगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। कच्छी गोरी डांस ऑलरेडी मैंने निमोनिक्स वाले में करा रखा है, आप नहीं भूलोगे। और ये शेखावती बैंडिट से होते हैं, बैंडिट रीजन ऑफ शेखावती, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये फोटोग्राफ दिल्ली की एक शादी की है। दिल्ली की जो शादी होती है ना, थीम बेस्ड, तो वहाँ पे ये हरियाणवी थीम बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें अगर राजस्थानवी थीम बहुत ज़्यादा होता है। अगर राजस्थानी थीम यूज़ हुआ तो ये आपको गेट के बाहर में दिख जाएंगे कच्छी घोड़ी करते हुए डांस। ठीक है, परफॉर्म्ड एट फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स पार्टी। ठीक है, ये फोटोग्राफ वैसे दिल्ली की, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कड़वा कली अब पुली कली, इसका मतलब होता है टाइगर। अब ये देखो, डांसर्स गेट रेडी ड्रेस्ड अप एज टाइगर्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप। फोटोग्राफ देखो, आप समझ जाओगे, ये कड़वा कली एंड पुली कली है। ये पेट निकाल के डांस कर रहे हैं, शिबड़ी शिबड़ी बॉम बॉम वाला एक डांस नहीं आता है रील्स में। खैर एनीवेज, कजरी बिहार और उत्तर प्रदेश का डांस है। कजरी का जो ये जे है ना, इसको आप याद रखो, ये जे से झूला होता है। ठीक है, कजरी का ये झूला है, बिहार उत्तर प्रदेश में होता है। और इसी तरीके का एक और डांस, ये तो बिहार उत्तर प्रदेश में हो गया। इसी तरीके का एक और डांस होता है तीयन। कहाँ पे होता है? ये पंजाब में होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना, जो नवविवाहिता होती हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, और जब वो ससुराल जाते हैं, नहीं मायके आते हैं रिटर्न, तो उनका भाई झूला टांगता है। तो ये पंजाब में तीयन होता है और बिहार और उत्तर प्रदेश में कजरी होता है, याद रखेंगे। फिर आता है कलबेलिया डांस, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में एडेड है ये, और सपीरो द्वारा किया जाता है, ऑलरेडी बता रखा है। फिर आता है कार्यालय डांस।
जैसा कि नाम से लग रहा है ऑफिस वाला सीन है। ऑफिस इंटरेस्टिंग एंड इक्वली पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ हिमाचल प्रदेश। शो प्रेजेंट शार्प एंड पंजेंट सटायर्स। बहुत ही कॉमेडी, लोकल कॉमेडी होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सटायर यूज़ करते हैं किस चीज़ पे, ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही को, और कोई भी सोशल इशू है ना उसको बहुत ही बोल्डली उठाते हैं ये। कौन सा डांस, कार्यालय कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। खम्बा तोइबी, जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है, मणिपुर का डांस है, इधर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ लाई हरोबा। लाई हरोबा भी कहाँ का फेस्टिवल है भाई साहब, ये है ये फेस्टिवल भी है, डांस भी है, मणिपुर का डांस है, ठीक है। डिपिक्ट्स हाउ अ पुअर लैड फ्रॉम खम्बा ट्राइब फेल इन लव विद द प्रिंसेस तैबी, ऑलरेडी बता रखा है आपको। फिर आता है खोड़िया डांस। अब फोटो देखो, ये हरियाणवी कॉस्ट्यूम है, आप याद रखो, और ये के बना रहा है, आपको भी नहीं बोलोगे, ठीक है। ये के शेप बना रही है ना, सारी महिलाएं के बनाई हुई हैं, के, ठीक है। कब होता है तो मैरिज में, जब भी सारे लोग बारात चले जाते हैं ना तो घर की निगरानी महिलाएं करती हैं और सारी रात जग के ये डांस करती हैं, ठीक है। इतना ही सिंपल है खोड़िया डांस। खोड़िया डांस कहाँ होता है, ये होता है हरियाणा में। कब होता है, जब शादी होती है तो महिलाएं घर पे रहती हैं, पुरुष बारात चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ख्याल डांस राजस्थान का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजस्थान वाले ख्याल करते हैं और हरियाणा वाले धमाल करते हैं। इसका थीम क्या है, रामायण महाभारत, परफॉर्म बाय भावाई कास्ट, ठीक है। और केम्पटिस डांस अरुणाचल प्रदेश का है। ये भाई साहब मोर बने हुए हैं, आप देख लीजिए इस डांस में, ठीक है। केम्पटिस जो होते हैं ना वो बुद्धिस्ट होते हैं और हेंस मेनी ऑफ देयर डांस ड्रामास अनफोल्ड सम स्टोरीज एंड और डिपिक्ट मिथिकल इवेंट्स बेयरिंग एथिकल लेसन्स। फिर आता है कूड़ियट्टम, जो कि केरला का है। बहुत ही पुराना डांस है ये, 2000 साल पुराना डांस है और ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमेन ऑफ द संस्कृत थिएटर, ठीक है। संस्कृत थिएटर का ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमेन अभी जो है वो कूड़ियट्टम ही है, ठीक है। और आप फोटो देखो, आपको कुछ याद आ रहा है फोटो से, ये कथकली आपको याद आ रहा होगा। और ये जो ग्रीन कलर है ये नोबल रिप्रेजेंटेशन है, REPRESENTATION, ठीक है। कोली, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में दोनों में यूज होता है, फिशरमैन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तो और एक और मैंने देखा था फिशरमैन कम्युनिटी का, इसी में कौन सा वो देखा था हमने, चैती घोड़ा नाट। कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। कोलट्टम, कोल का मतलब होता है स्टिक्स, ठीक है, और अट्टम का मतलब होता है प्ले। कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। ओनली वुमेन परफॉर्म दिस डांसेस। ये देखो बच्चियां कोलट्टम कर रही हैं, उसमें एक बच्चा घुस गया है। फिर आता है कूड़ा कुत्थू और करगम, तमिलनाडु का डांस है। आई छूट गया यार, बहुत छूट रहा है। वो डांसर हैज टू बैलेंस अ पॉट ऑफ वाटर ऑन हिज हेड, आप देख सकते हैं ये बैलेंसिंग वाला डांस है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का ज्वार जो था ना वो भी बैलेंसिंग वाला डांस था, ये भी वाटर ऑन हिज हेड। To please the goddess of rain and the goddesses of river known as Mari, Annam and Gangai Annam respectively. It is originated in Tanjavur, याद रखिएगा। फिर आता है लाई हरोबा, मणिपुर का डांस है, बहुत ही फेमस है वहाँ का, ठीक है। 2-4 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेमस होती है, उसमें से एक लाई हरोबा भी है। ये प्रीकर्सर ऑफ मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ना, उससे पहले ये लाई हरोबा होता था। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा सादिरट्टम, ठीक है, सादिर याद होगा, सादिर वर्ड। सादिरट्टम जो था वो भारतनाट्यम का प्रीकर्सर था, याद है। अगर आपने क्लासिकल डांस को पढ़ा हो तो आपको याद होगा। उसी तरीके से लाई हरोबा जो है वो मणिपुरी का प्रीकर्सर है। किसके द्वारा किया था, महिलाओं के द्वारा में, लेड बाय मैबीज द प्रीस्ट। याद रखिएगा इस चीज को, वर्ड को, ये जो मैबीज ना, ये जो होते हैं ना वो महिला प्रीस्ट होती हैं। फिर लाई हरोबा की बात करें, जो डांस टेक्निक होता है ना वो धीरे धीरे मतलब खम्बा तोइबी पैटर्न पे मूव हो जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लाई हरोबा, खम्बा तोइबी, ये सारे डांस कहाँ के, मणिपुर के हैं। तो अब आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो गया होगा इन सब चीज़ों को, इतनी बार आप पढ़ चुके होगे ना, आपको याद होना शुरू हो गया और आप एग्जाम में सही टिक लगा के आओगे, ठीक है। फिर आता है लावनी, जो कि महाराष्ट्र का डांस है, बहुत ही कॉमन डांस है। लावनी का मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी, लावण्य, ठीक है। और मुझे याद है कौन सी मूवी देखी थी मैंने, तानाजी, हाँ, जिसमें अजय देवगन जी लड़के आते हैं, तानाजी रहते हैं और लड़के आते हैं बहुत ही थके होते हैं, तो फिर काजोल जो होते हैं वो लावनी करती हैं, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, तो ये सर्व एज अ मोरल बूस्टर और एंटरटेनमेंट। कब, जब उनके सोल्जर्स एग्जॉस्टेड कंडीशन में घर से पहुंचते थे। कब की बात है, 18th and 19th सेंचुरी, बैटल ऑफ मराठा, ठीक है, तब से ईजाद है ये डांस।
फिर आता है लूर, जो कि हरियाणा का डांस है। मुझे ये लूर वर्ड याद ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने मनोहर लाल खट्टर जी का चश्मा याद किया और लूर लिख दिया। ठीक है, ये मनोहर लाल खट्टर जी का फेस इसी तरीके का था। अब आपको भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसी तरीके के दिखते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा, लूर हरियाणा का डांस है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और कोई कोई पर्पस नहीं है। फिर मैं भी, ये भी मणिपुर का डांस है। और जैसा कि आपने बताया, मैं भी जो होते हैं वो महिला पुजारन होती हैं। अब ये किस तरीके से करती हैं, तो एक घड़ा लेती हैं, अर्थन पॉट, ठीक है, और इसमें भगवान को बुलाती हैं, आ जाओ। और उसके बाद उस पर 9 से 7 धागा बांधा जाता है, उसके बाद डांस स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है मारुनी। मारुनी सिक्किम का डांस है। सिक्किम के भी डांस को मैं सोचता हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक से करा दूँ, क्योंकि मैंने उसका पिक्चर बना लिया है। नेपाली डांस है एसोसिएटेड विद द तिहार फेस्टिवल ऑफ लाइट। भगवान राम जो थे ना, जब वनवास से लौटते हैं, ठीक है, तब उसको तिहार मनाया जाता है वहाँ पे। और सिक्किम का और कौन कौन सा डांस है, एक है चूफाट, ठीक है, एक है चुटकी, और कौन सा है, मारुनी, सिंगी चैम। स्नो लेपर्ड वहाँ का फेमस है ना, उसी से होता है सिंगी चैम। और साथ साथ याक चैम, याक भी बहुत ही फेमस है। फिर वहाँ के पहाड़ है ना, डेंजगोप्पा, डेंजगोप्पा। तो ये सारी चीज़ें आप रखेंगे याद। ये सारे डांसेस कहाँ के हैं, तो सिक्किम के हैं। लेप्चा कम्युनिटी, नेपाली कम्युनिटी वहाँ पे है। और एक और डांस खुखरी, नेपाली वाले आता है ना खुखरी, ये भी बहुत ही फेमस डांस है। तो ये सारे डांसेस हैं सिक्किम के। आगे बढ़े। फिर आता है मयाली अट्टम। मयाली अट्टम, ये देखिए, ये भगवान है ना, ये यहाँ पे भगवान है लॉर्ड सुब्रमण्यम, मोर पे सवार हैं, ठीक है। और इसी का वेरिएंट है कालाई अट्टम, जो कि सांड जो होता है ना, बुल, उस पे सवार। कराडी अट्टम यानी कि बेर पे सवार, भालू। और आली अट्टम भूत पे सवार। पंपू अट्टम सांप पे सवार। ऐसे में अगर हम लोग 50-60 और पढ़ लें तो फिर हमें मलयालम आ जाएगा। खैर, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं। परफॉर्म बाय फीमेल डांसर, आप याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड सुब्रमण्यम बने हुए हैं ये फीमेल ही हैं, ठीक है। परफॉर्मर्स वेयर कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम हेड टू टो दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ पीकॉक विद बीक, ठीक है, ये देखो आप। ओके, आते हैं नागमंडल, जो कि कर्नाटक का डांस है, ठीक है। आप देखो फोटो में, आप समझ में आ जाएगा। ये भगवान नागमंडल जो है ना, वो एक तरीके के सांपों की पूजा होती है। कहाँ होता है ये दक्षिण कन्नड़ और उडुपी रीजन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर आता है पैका डांस, जो कि उड़ीसा में होता है और सम पार्ट ऑफ झारखंड में भी किया जाता है। अगर ऑप्शन में झारखंड दिखे और उड़ीसा नहीं दिखे तो झारखंड, लेकिन अगर उड़ीसा झारखंड दोनों रहे, आंख मूंद के उड़ीसा लगाना, क्योंकि पैका रिबेलियन आपने सुना होगा, उड़ीसा का फेमस रिबेलियन है ये, ठीक है, रिबेल एक्ट जो इसको कहते हैं। और परफॉर्म विद शील्ड इन द सोर्ड, वही मार्शल आर्ट फॉर्म बेस्ड है। कहाँ पे होता है, मयूरभंज रीजन, ठीक है। आगे बढ़े। फिर आता है पोनुंग, अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, जिसमें देखो ये व्यक्ति है ना, आप फोटो देखो, ये लाइन से महिलाएं कतार में खड़ी हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति है ना, एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके तलवार की तरह होता है। और जिस तरीके से नहीं आप देखते होगे, जो किसी भी परेड वगैरह समय ये सारी चीज़ें 15 अगस्त 26 जनवरी को देखने को ज़्यादा मिलती हैं, उस तरीके का डांस है ये, ठीक है। फोक डांसेस ऑफ आदिस एंड आदि ट्राइब। इससे पहले हमने कौन सा ट्राइब देखा था, मिशमी ट्राइब देखा था ना। इसको भी बुया नुया भी आपको याद होगा, नुया ट्राइब। फिर परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग। द डांसेस लेड बाय अ मिरी, ये मिरी है, याद रखिएगा। मिरी स्टैंड्स इन सेंटर होल्डिंग एंड स्वेइंग अ sword like म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं रौतनाच, छत्तीसगढ़ में यादव कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है यह डांस। और जब भगवान कृष्ण कंस का वध करते हैं तो ये लोग सारी रात नाचते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। परफॉर्म्ड आफ्टर दिवाली, इज अ वीक लॉन्ग अफेयर। कहाँ का डांस है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ पे एच छूट गया। रासलीला उत्तर प्रदेश का डांस है, रिवॉल्विंग अराउंड द एडोलेसेंट लव स्टोरीज ऑफ राधास एंड कृष्णा, ठीक है। फिर आता है कुम्मी, ये भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और इसमें कोई म्यूजिक नहीं होता है, ठीक है। थपली बजाई जाती है,
ठीक है, और जिसको आप ताली कह सकते हैं, और उसी से रिदमिक क्लैपिंग जनरेट किया जाता है और पोंगल के दौरान किया जाता है। ठीक है, क्लोज टू अदर फोक डांसेस सच एज कोलट्टम। कहाँ पे होता है ये? तमिलनाडु केरला में होता है। मटकी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मध्य प्रदेश है, ये बहुत ही फेमस डांस है वहाँ का, मध्य प्रदेश का मटकी डांस। ठीक है, मालवा रीजन में किया जाता है, सोलो डांस महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला के द्वारा, नॉट महिलाओं, सोलो डांस है। ओकेजन लाइक वेडिंग में, बर्थडे पार्टी में, स्पेशल ओकेजन में मटकी डांस किया जाता है। सांग की बात करें, यहाँ पर स्वांग जो भी कह लीजिए, हरियाणा का बहुत ही फेमस है डांस। 5 से 7 घंटे तक का होता है ये, 10 से 12 लोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे महिला का भी किरदार पुरुष ही अदा करती हैं। ये दोनों पुरुष हैं जो कि आपको देखने से लग गए होंगे। ठीक है, और मीनिंग ऑफ सॉन्ग एंड सॉन्ग इज अ डिसगाइज और टू इम्पर्सनेट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और किशन लाल भात, ये नाम हमेशा से याद रखिएगा, 1750 AD से इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कजरी जो कि बिहार एंड यूपी का डांस था जिसमें झूला लटकाया जाता है। इसी तरीके से एक पंजाब में तीयन होता है, जहाँ पे महिला लड़की जब शादी के बाद अपने मायके आती है ना वापस, तो भाई उसका झूला टांगता है। कब कब टांगेगा भाई? मानसून में टांगेगा। कजरी भी मानसून, ये भी मानसून, याद रखिएगा। तरंग मेल गोवा, गोवा की खासियत क्या है ना, जो वहाँ पे पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी डांस होता है ना, वहाँ पे प्रोसेशन, जुलूस बड़ा रंग बिरंगा निकलता है। तो ये भी सेलिब्रेट्स द यूथफुलनेस ऑफ द रीजन, परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा एंड होली, रेनबो लाइक मल्टी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं फोटो में। सिंगी चैम, अभी सिक्किम का डांस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये भी एक तरीके का मास्क डांस है। फोटो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा एंड होली, रेनबो लाइक मल्टी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स। ठीक है, फिर आता है पदयानी, ये केरला का डांस है। आप देखिए यहाँ पे ये कैरी करते भद्रकाली। ठीक है, द डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ भद्रकाली। पदयानी भद्रकाली, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कहाँ का है? तो केरला का है। ठीक है, और ये सेरेमोनियल डांस इन्वॉल्विंग मास्क, और इट इज़ एन एंशिएंट रिचुअल परफॉर्म्ड इन भागवती टेम्पल्स। पदयानी को पदिनी भी कहते हैं, और जो कि मलयालम वर्ड है मिलिट्री फॉर्मेशन को। ठीक है, पदिनी कहते हैं, और ये कल्चरल फोक डांस है और रिचुअल आर्ट फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरला। याद रखिएगा, ये फोटो देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कोलकली। फिर ये परिकचकली, केरला और लक्षद्वीप का है। कोलकली केरला, परिकचकली लक्षद्वीप। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, दोनों सिमिलर डांस फॉर्म है। कोल का मतलब स्टिक है, ऑलरेडी हमने बता रखा है। कोलट्टम डांस में आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो ये स्टिक होता है। मार्शल डांस है ये, यूज़ ऑफ मॉक वेपन्स। शुरुआत तो स्लो पेस से होती है, फिर बाद में तेज हो जाता है। फिर आता है परिचा मुट्टुकली, केरला का डांस है ये। ठीक है, परिचा आपको समझ में आ जाएगा, आप आंख मूंद के केरला लगा के आओगे। ये भी एक तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो किसके द्वारा किया था? सेंट थॉमस सीरियन क्रिश्चियंस हु ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द इवेंजलिस्टिक एक्टिविटी ऑफ थॉमस द अपोस्टल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय मेन बियरिंग सॉर्ड्स, तलवार लेके करते हैं। ये देखिए, छोटा सा तलवार है भाई, और एंड शील्ड्स, एंड फॉलो द मूवमेंट्स एंड स्टेप्स ऑफ द कलारी पयट्टू। याद रखिएगा, ये भी केरला का डांस है, यूपीएससी में पूछ चुका है। दिस डांस इज क्लोजली रिलेटेड टू मरगम कली। याद रखिएगा ये भी डांस। ठीक है, फिर आता है पट्टा कुनिथा, और इसको पूजा कुनिथा भी इसी का वेरिएंट होता है। याद रखिएगा, देखिए पट्टा का मतलब पताका, कुनिथा मतलब बांस पे लटका रखा है। ये देखिए आप यहाँ पे, आप देखो डांस का फोटो देखो, आप बांस पे ना पताका लटका रखा है। ठीक है, तो कहाँ का डांस है भाई साहब? ये मैसूर कर्नाटका का बहुत ही फेमस डांस है, आप याद रखोगे। फिर आता है रॉफ, कश्मीर का डांस है। आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैंने बता रखा है। ठीक है, कब होता है? ये ट्यूलिप के जो ब्लॉसम होता है, ट्यूलिप की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। छोटा सा बता देता हूँ क्योंकि ये लेक्चर कुछ और है। ये ट्यूलिप का फूल जो होता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जितने भी स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं ना, सबका जन्मदाता ये ट्यूलिप ही है। हुआ क्या था, जब नीदरलैंड से सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, तो वहाँ पे सबसे पहले ट्रेड होना शुरू हुआ ट्यूलिप का। इस जो जितना सुंदर ट्यूलिप है, जितना कलरफुल है, उस पर उतनी ज़्यादा बोली लगती थी। लेकिन बेचारा क्या था ना, अगले दिन मुरझा जाता था, और इसके कारण क्या होता था ना, स्टॉक के प्राइसेस गिर जाते थे। तो एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट में, जिसको द ट्यूलिप क्रैश आप कहते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो फिर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ की ट्यूलिप की स्टोरी बहुत ही फेमस है। तो जब ट्यूलिप खिलता है तो उस समय रॉफ डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा, और कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि ट्यूलिप भी बहुत ही कलरफुल होता है।
होजागिरी सबसे फेमस डांस है त्रिपुरा का, एक्रोबैटिक डांस है। आप देखो फोटो में, देखो आप, 1 2 3 4 5 6, 4 से 6 महिलाएं करती हैं, सर पे बॉटल रख के, आधा बॉडी को इस तरीके से करके रोटेट करके, ठीक है। तो होजागिरी इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा बाय द पीपल ऑफ ब्रूडियांग क्लैन। याद रखना, ब्रूडियांग क्लैन कहाँ का है भाई साहब? त्रिपुरा का है, ठीक है। It is performed by the women and the young girls, among about 4 to 6 members in a team, singing, balancing on an earthen pitcher, and or managing other props such as bottle on the head and earthen lamp on the hand, while only the lower half of the body is moved. ठीक है, नीचे का हाफ मूव होगा, ऊपर का नहीं मूव होगा। भाई साहब, थिरुवाथिराकली केरला, ये सवाल पूछा था शशि का, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। संत तिरुवल्लुवर आपको तो पता ही होगा, बड़े फेमस थे वहाँ के, तमिल एंड केरला के संगम लिटरेचर अगर आपने पढ़ा होगा तो थिरुवाथिरकली या फिर काय कोट्टिकली तो आपने सुना ही होगा, एक यूनिक डांस परफॉर्म्ड इन केरला ऑन द ऑस्पिशियस डेज ऑफ Thiruvathira on the birthday of Lord Shiva. It is performed by women who seek blessing and internal marital bliss. ठीक है, भगवान से सदा सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा जाता है या फिर आशीर्वाद मांगा जाता है। 2 पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस का डांस को आप देख लीजिए, ठीक है। वेडिगाओ डांस दमन एंड दीव, वेरा डांस दमन एंड दीव, ठीक है। एक और डांस होता है लावा लक्षद्वीप का, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने सारे डांसेस को देख ली, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी डांसेस हैं जिसको आप इसमें देख सकते हैं, लिस्ट में याद करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जैसे बात करें, विलासनी नाट्यम हो गया, भामकल्पन, अगर आपको सिद्धेंद्र योगी जी ये नाम याद रहे, अगर नहीं याद है तो एसएससी के लिए आप इसको जरूर याद कर लो, ठीक है। यही करता धरता थे, कौन सा डांस के? कुचिपुड़ी, ठीक है, उन्होंने भामकल्पन लिखा था। वीरनाट्यम, दप्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाड़ी, ढीमसा, कोलट्टम तो सब तमिलनाडु था, खैर यहाँ भी होता होगा। मथुरी। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बुया नुया आपको ऑलरेडी बता रखा है, चालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोनुंग आपको बता रखा है, पोपेर, रिखाम्पदा, ठीक है। आसाम की बात करें, बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराजा, काली गोपाल, बागुरुम्बा, इसमें लिटरली बागर बनते हैं, मतलब चिड़िया के बन के डांस करते हैं, ठीक है। नागा डांस, खेल गोपाल। बिहार का जट जटीन, बाको बखराइन, पमरिया। फिर कौन कौन सा देखा था? विदेशिया देखा था हमने, बिरह देखा था, फिर कजरी देखा था, ये सारे डांसेस बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौर मारिया, पंथी, रौतनाच, पंडवानी, वेदमती, कपालिक, सुआ। गुजरात की बात करें, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, झूरियन, भवाई। गोवा की बात करें, तरंग, मेल, कोली महाराष्ट्र में भी होता है। देखनी, अच्छा पिछली बार देखनी नहीं पता था, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े मोड़नी एक ही डांस है। समई, जो कि लैंप लेक के सर पे डांस करते हैं। जागर, रनमाले, मांडो। और धनगढ़, हरियाणा की बात करें, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, चाली, चरही, दामन, थपेली, महासू। जम्मू कश्मीर की बात करें, रॉ, फिकत, मंजस को, डंडीनाथ, चकड़ी, भांड, पाथेर, ये सारे वहीं का डांस है। झारखंड की बात करें तो अलकप हो गया, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनाना झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ। पैका उड़ीसा में भी होता है, और अगर ऑप्शन में दिखे उड़ीसा तो सबसे पहले उड़ीसा ही लगाना। कर्नाटक का फेमस है यक्षगान, हुतारी, सुगी, कुनिथा पटाखा, पूजा पटाखा आपको बता रखा है मैंने। करगा, कर्मसाले, करंगम डांस याद होगा आपको, ठीक है। बयालता हो गया, उत्तम थुकल हो गया केरला का, काय कोट्टिकली केरला, पडियानी केरला, फिर थिरुवाथिकली केरला, फिर आयालुयट्टू केरला। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, जिसका मतलब होता है ब्यूटी, लवनी, नाटक, कोली, मछुआरों द्वारा, लेंजिम, गफ्फा, दहीकाल, दशावतार गोवा में भी होता है। ज्वार, मध्य प्रदेश की बात करें, ज्वार, मटकी, आधा खड़ा, फुलपति, ग्रीडा, सेला लकड़ी, सेला भदोनी, भगोड़िया। मणिपुर की बात करें, डोल चोलम, पोंगचलम, इसको कह लीजिए ढोल चोलम, पुंगचोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंगचोलम, जगोई। महाराष्ट्र की बात करें, नहीं हो गया महाराष्ट्र, मेघालय, शादसुक, माइनसियम, नोंगक्रम, लाहो, चादसुकरा, वांगाला, डॉट्सगाटा, ये सारे वहाँ पे हैं। अगर
हमारी निमोनिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो लाहो नहीं लोहो होता है, लाहो लोहो दोनों कहते हैं उसको कहीं में। मिजोरम की बात करें तो चेरो डांस याद रखना, वुमेन के द्वारा होता है डब्लू। ठीक है, खुल्लम, चैलम, सवालिकिन, फिर चौंगलाइजम और जेंगटलम। ठीक है, नागालैंड रंगमा, इसको आप इस तरीके से RANAGAM लिख के याद रखो, रंग नागा। जियलांग, क्योंकि ये सबसे बड़ा डांस है, वॉर डांस जिसको कहते हैं। फिर न्यूसीरोलियंस, गेथलिंग। फिर उड़ीसा की बात करें, सवारी, घुमरा, पैका, PAIK, इसको पैंका पैका दोनों कहते हैं। मुनारी, दहीकाली, कंदेरी, टाइगर डांस, बागनाच। पंजाब भांगड़ा, गिद्धा, डफ, दमन, भांड। ठीक है, राजस्थान घूमर, चकड़ी, गनगौर, झीलन झूला, तेरह ताली, कलबेलिया, झुम्मा, सुजीनी, घपाल, ये सारे डांस, चकड़ी, सारे वहीं के। सिक्किम की बात करें, चुफाट, चुटकी, सिकमारी, सिंगी चैम, स्नोलैंड, याकचैम, डेनजोंग और टासी जंकू। तमिलनाडु की बात करें, कुम्मी डांस महिलाओं द्वारा किया जाता है और थपकी के द्वारा बजा बजा के करते हैं ये। कोलाट्टम हो गया, कवाड़ी हो गया। त्रिपुरा, होजागिरी सबसे फेमस डांस है वहाँ का, बहुत ज़्यादा पूछता है SSC। मैन माटा, गोरिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, छपेली। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली, कुमायनी, कजरी, झोड़ा, रासलीला। अब देखो ये सब डांस है ना, कजरी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश सटा हुआ है तो ये डांस वहाँ पे मूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश है तो फिर झोड़ा पहुँच जाता है वहाँ पे, तो ये सारे मूव करते रहते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है। ठीक है, जो कि इधर उधर उत्तराखंड में भी लोग करते हैं। उत्तराखंड की और भी डांस की बात करें तो छोलिया आपको बता रखा है, ये सारे फेमस डांस हैं जो कि टिहरी गढ़वाल रीजन में किए जाते हैं। तो दोस्तों कहानी होती है यहाँ पे समाप्त, और उसके बाद स्टार्ट होते हैं सारे SSC के क्वेश्चंस जो कि हम एक एक करके सारे देखेंगे। लेकिन आप चाहे तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है, आप उस वीडियो को जाओ, लाइक वाइक करो, कमेंट करो, बस यही चाहते हैं आपसे। उसके बाद मिलेंगे आपसे, एक एक क्वेश्चन करा देंगे। देखो आप ये जैसा मैंने डिस्कस किया था ना, रोंगाली बिहू इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ आसाम, इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो आप इसको गौर करना और फिर आप ना आप आसानी से सारे सवाल यूं बना दोगे। जैसे मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विच हिंदू गॉड, मोहिनी विष्णु भगवान का अवतार था। ठीक है, तो अब जैसे थिरुवथिरा ये डांस कहाँ का है, तो भाई आंख मूंद के कहाँ का लगाएंगे बताओ, केरला या तमिलनाडु? केरला। खैर, तो आप यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म, और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटे 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है ये। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन सिंपली क्रैक। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो आर्ट एंड कल्चर को तो धुआं धुआं कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।